Hello guys, good morning to everyone and guys welcome to your favorite educational channel, the Educational Site. सो गाइस, जैसे कि इसके पहले हम पढ़ रहे थे मतलब बीएससी का टॉपिक हो गया, मतलब जो प्लस टू की टॉपिक हो गया, जो कि मतलब टॉपिक पढ़ रहे थे हम। बाकी इसके साथ साथ अभी आप मतलब इस चैनल पे एक एडिशनल कोर्स रिगार्डिंग टॉपिक पाएंगे, जैसे कि मतलब फार्मेसी का, डी फार्मेसी मेनली। ओके, सो इंट्रोड्यूसिंग द फार्मेसी टॉपिक। सो जैसे कि आपको सिलेबस के बारे में पता है, मतलब फर्स्ट ईयर में भी 5 बुक्स हैं एंड सेकेंड ईयर में 6 बुक्स हैं। तो सेकेंड ईयर का चैप्टर आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे, जो कि है फार्माकोलॉजी। जो कि आपको पता है फार्माकोलॉजी मतलब क्या होगा, इसका स्कोप क्या होता है, और सिलेबस में जो होता है थर्ड पोर्शन पे, जो कि डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम इस बारे में, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो एंड वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जो भी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब फार्माकोलॉजी होता क्या है, स्कोप क्या होता है इसका, मतलब और कैसे कैसे मतलब किस किस तरीके से हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, किस किस रूट से हैं। सो सारे के सारे टॉपिक आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। उसके साथ साथ अगर टाइम हो पाए तो लास्ट में हम देख सकते हैं जो कि डिफरेंट ड्रग ऑब्जर्प्शन, मतलब ड्रग कैसे हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होता है, किस किस तरीके से, मतलब किस किस वे से ऑब्जर्व होते हैं, वो भी हम देखेंगे अगर टाइम हो तो। ज़्यादा अगर लंबा हो तो भी आपको बोरिंग लगेगा, मुझे पता है। तो कोई नहीं, मतलब मैं ट्राई करूँगा बहुत शॉर्ट रहने की, और जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा शॉर्टली है और बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड वाला है, मतलब आप समझ पाएंगे। और लिटिल बिट मैं इंग्लिश में कहा करूँगा, तो कोई भी अगर डाउट प्रॉब्लम हो रहा है और अगर चाहते हैं ओनली हिंदी में ही बोलूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं करवा दूँगा नेक्स्ट विल भी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी में ही बोलूँगा। नहीं तो अगर इंग्लिश में पसंद है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सअप भी पसंद है, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिक्सअप में एक मतलब ये क्लास करेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो बताया नहीं, और आप इंग्लिश में ही वीडियो चाहते हैं या हिंदी में वीडियो चाहते हैं, तो जो भी आप चाहते हैं वो कमेंट करना, ठीक है। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं हमारी टॉपिक जो है। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी क्या होते हैं। सो जैसे कि आपको पता है फार्मेसी का, डी फार्मेसी हो, बी फार्मेसी हो, तो जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे ड्रग्स के रिलेटेड ही होगा। जो भी आप टॉपिक, चाहे मतलब फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, मतलब फार्माकोथेरेपेटिक्स, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी टॉपिक्स हैं वो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जितनी भी सारे हैं टॉपिक्स हैं वो ड्रग्स के रिलेटेड ही हैं। उसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, मतलब ड्रग के बाहर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है, पर मैक्सिमम जो है 90% जो है कोर्स का ड्रग्स के रिलेटेड ही है। तो फार्माकोलॉजी भी ये है, ड्रग के रिलेटेड ही है। तो देखते हैं फार्माकोलॉजी क्या होता है। सो फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी ड्रग एंड their effects on the living organism. It involves understanding how drugs interact with biological system and their mechanism of action and their therapeutics effect and the potential of side effect. So फार्माकोलॉजी क्या होता है? ये साइंस का एक ब्रांच होता है, जो मतलब किस बारे में होता है, किसको स्टडी करता है, ड्रग एंड देयर इफेक्ट्स। जैसे कि आपको पता है डिफरेंट ड्रग्स होते हैं जो कि खाने के बाद अगर आप बीमार पड़ते हैं, और मतलब जो भी डिजीज़ होते हैं मेडिसिन खाने के बाद या ड्रग्स खाने के बाद उसका इफेक्ट होता है और आप सही हो जाते हैं। तो वही होता है, ये क्या करता है, ड्रग को स्टडी करता है और उसका इफेक्ट खाने के बाद और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो भी इसका इफेक्ट शो करता है, थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है, उसको स्टडी करता है, जो कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे आप हो गए, हम हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर्स भी हो गए, जैसे एनिमल्स हो गए, उस वो भी तो मतलब कहते हैं ना, उनके लिए जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। बाकी नेक्स्ट हो गया, इट इन्वॉल्व्स द अंडरस्टैंडिंग हाउ ड्रग इंटरेक्ट। ओके, और क्या करता है, ड्रग्स खाने के बाद ये मतलब आपके बॉडी में कैसे इंटरेक्ट करती है, और डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम में भी, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से एक्शन करता है, किस तरीके से थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है, कैसे ये मतलब हमारी बॉडी में एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, और इसका थेरेपेटिक इफेक्ट कैसे होता है, और इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट मतलब रिएक्ट का करेगा और थेरेपेटिक इफेक्ट तो दिखेगा, उसके साथ साथ ड्रग्स का, क्योंकि ये केमिकल बड़ी है, तो साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा कुछ, मतलब से थोड़ा बहुत हो तो साइड इफ़ेक्ट होता है। तो किस तरीके से साइड इफ़ेक्ट होता है, तो उसके बारे में ये ड्रग्स के बारे में कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। अंडरस्टूड। सो क्या हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, साइंस का एक ब्रांच हो गया जो क्या करेगा, ड्रग्स और इसका इफेक्ट को स्टडी करेगा डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और क्या करेगा, और मे भी डिफरेंट मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में ये कैसे इंटरेक्ट होती है, इसका मैकेनिज्म होता है क्या है, किसी मतलब एक्शन की मैकेनिज्म क्या होगा, थेरेपेटिक इफेक्ट एंड इट्स साइड इफेक्ट।
इसके बारे में या क्या डिस्क्राइब करता है और समझाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में कैसे हेल्पफुल रहता है, हाउ इट विल बी बेनिफिटेड टू each and every branch of the pharmacy, different type of clinical trial also. Let's see one by one. Okay, so number one, that is drug discovery and development. जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च होता है लैब में और डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग डिस्कवरी होता है, तो उस केसेस में एक्चुअली इसमें बात किया जा रहा है। तो फार्माकोलॉजिस्ट प्ले ए की रोल इन डिस्कवरिंग न्यू ड्रग एंड डेवलपिंग देम थ्रू द प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल, ओके, टू एंश्योर व्हाट दैट सेफ्टी एंड एफिकेसी। सो डिफरेंट टाइप जो ड्रग डिस्कवरी होता है, जैसे कि और उसका चेक करने के लिए चाहे वो ड्रग सेफ है या नहीं और उसका एफिकेसी कैसी है, तो उस केसेस में जो ड्रग डेवलप कर किया जाता है तो उस फील्ड में फार्माकोलॉजी जो है एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती है। और सेम ये है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, राइट। सो नेक्स्ट जो रहेगा हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी नंबर 2। इस केस में क्या होता है, तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होता क्या है। सो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है, ये भी होता है क्या, clinical pharmacology is also a branch of medicine that focuses the study of drug and their effect in human, okay। so clinical pharmacology भी एक ब्रांच होता है किसका, मेडिसिन का, ठीक है, जो क्या करता है, जो स्टडी करता है किसको, ड्रग एंड इफेक्ट जो कि ह्यूमन बॉडी में आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ड्रग आप लेते हैं, जब लेने के बाद क्या इफेक्ट रहता है उसको स्टडी करता है, ठीक है। तो इस केसेस में क्या हेल्पफुल रहता है, लेट्स सी। सो clinical pharmacology, this area focuses on the application of pharmaceutical principle to the clinical practice, including optimizing drug therapy for the individual patient and understanding drug interaction and side effect, okay। so इस केसेस में कैसे हेल्पफुल रहता है, तो इस एरिया में ऐसे फोकस करता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो होता है टू विच बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिस। सो क्लिनिकल प्रैक्टिस के जो भी मतलब प्रिंसिपल रहता है, जैसे कि इंक्लूडिंग हो गया क्या क्या चीज़ कुछ दिए गए हैं, जैसे ऑप्टिमाइजिंग ड्रग थेरापी फॉर इंडिविजुअल पेशेंट, ठीक है, जैसे कि लोग क्या बहुत मतलब सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग पाएँ और उनका थेरापी जो है मतलब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कम अमाउंट में उसका थेरापी मतलब ट्रीटमेंट हो जाए, और अंडरस्टैंडिंग ड्रग इंट्रैक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट, और ड्रग और इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है उस दोनों के जो भी इंट्रैक्शन होता है उसको समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ नंबर 3, दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। यू नो व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। सो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, लेट्स सी। सो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फर्स्ट लेट्स सी। फॉर फार्माकोकाइनेटिक्स ये होता है जो कि मतलब इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी ऑब्जर्व, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट द ड्रग। सो जब आप खाते हैं मतलब ड्रग्स जो लेते हैं आप, तो उसके बाद क्या होता है, ये बॉडी में कैसे अफेक्ट होता है, कैसे ऑब्जर्व होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक कैसे मेटाबोलाइज होता है, और एक्सक्रीट जो है कैसे होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो सिंपली आप कह सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ that showing how body absorb, distribute, metabolize and excrete the drug that you have administered. Alright guys, so pharmacokinetics में कैसे हेल्पफुल रहता है, देखते हैं। So number 3, so this branch study how the body absorb, distribute and metabolize and excrete the drug, which help in understanding how different drugs are processed in the body. So same thing that I have explained, okay। So it's the study how body absorb the drug and distribute the drug and metabolize the drug. So for that after this, okay, how it will helpful, जो कि कैसे मतलब हेल्पफुल रहता है। सो डिफरेंट ड्रग्स कैसे प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में, किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, किस तरीके से मेटाबोलाइज होते हैं, कितनी टाइम लेते हैं, एवरीथिंग जो कि ड्रग्स के बारे में ये चीज़ बताता है कौन, इस चीज़ के लिए जानकारी कौन देता है, फार्माकोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग, होप गाइस यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट जो है नंबर 4, दैट इज़ फार्माकोडायनेमिक्स। सो व्हाट इज़ द फार्माकोडायनेमिक्स, फर्स्ट लेट्स नो। सो इट्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग अफेक्ट द बॉडी। सो ड्रग तो आपने ले लिया, उसके बाद इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट जो होता है किस तरीके से दिखाती है, दैट्स इज नथिंग बट योर फार्माकोडायनेमिक्स, ओके। सो स्टडी ऑफ how the drug affect your body, okay, after administration of drug.
So this involves the studying of the effect of drug on the body, including their mechanism of action and how they produce therapeutic and adverse effect. Okay, so same thing that I have explained right now. So this involves, ये क्या, इसमें क्या होता है, जब आपने ड्रग्स ले लिया, मतलब जो भी मेडिसिन और थेरेपेटिक्स जो भी चीज़ें आपने ले लिया, उनके बाद क्या हुआ, जो कि ये किस तरीके से आपके बॉडी में एक्ट कर रहा है, कैसे मतलब थेरेपेटिक इफेक्ट दिखा रहा है, या जो भी साइड इफेक्ट कैसे दिखा रहा है, इस चीज़ के बारे में होता है फार्माकोडायनामिक्स। तो इस केस में वही हेल्पफुल रहता है हमारी फार्माकोलॉजी। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है टॉक्सिकोलॉजी, वर्ड से भी आपको पता चल जाएगा। टॉक्सिक मीन्स व्हाट, दैट पॉइजन सब्सटेंस। ओके, दिस सबफील्ड डील्स विद द स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल एंड ड्रग, helping to access of risk associated with the drug use and exposure. Okay, so simply you can say पॉइजन के बारे में जो होते हैं, तो उस केसेस में इसको स्टडी करता है, उसका हार्मफुल इफेक्ट्स और केमिकल एंड ड्रग्स, जो कि कैसे चीज़ का आता है, जो कि ड्रग यूज एंड एक्सपोजर के लिए किस साथ एसोसिएट हो गए। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी, तो इस फील्ड में भी जो पॉइजन्स होते हैं वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, उसका इफेक्ट कैसे होता है, केमिकल्स और ड्रग्स कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोजिशन क्या होता है, और उसका ड्रग एंड एक्सपोजर के बारे में ये बताता है कौन, टॉक्सिकोलॉजी। इस केसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोजिनोमिक्स, दिस एरिया एक्सप्लोर हाउ जेनेटिक वेरिएशन among the individual affect their response to drug and aiming to tailor drug therapies to the individual genetic profile for better efficacy and safety. Okay, so pharmacogenomic, this word often, so this explain what, the difference in DNA sequence among the individual within a population. Okay, within a population आपका जेनेटिक सीक्वेंस क्या होता है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, तो वो होता है जेनेटिक वेरिएशन, तो डिफरेंट होता है हर केसेस में। ठीक है, सो इस केसेस में क्या होता है, फार्माकोजिनोमिक्स ये वेरिएशन को स्टडी करता है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, उसके अकॉर्डिंग ड्रग आपके ऊपर कैसे थेरेपी, उसका थेरेपी इफेक्ट कैसे हो जाएगा, वो सेफ होगा या नहीं, और एफिकेसी जो है, सेफ्टीनेस कितना रहेगा, हर कुछ सब कुछ ये दिखता है, मतलब फार्माकोजिनोमिक्स से ही पता चलता है। तो इसमें भी हेल्प करता है कौन, फार्माकोलॉजी। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट इज नंबर 7। ऑलराइट, दैट इज ड्रग रेगुलेशन एंड पॉलिसी। जैसे कि वेरियस टाइप ऑफ रेगुलेशन एंड पॉलिसी होता है, चाहे वो ये मतलब मेडिसिन की बात की छोड़ो, हेल्थ लाइन की छोड़ो, हर चीज़ में, हर केसेस में, चाहे वो मतलब कोई भी बेस्ट हो, नॉट ओनली इन मेडिसिन बट ऑल other also. So there is a regulation and policy. Without regulation and policy that can't be wrong. Okay, so ड्रग में भी ऐसे होता है, तो ड्रग रेगुलेशन एंड पॉलिसी, तो ड्रग को रेगुलेट करने के लिए और इसको अच्छे से रन करने के लिए भी रेगुलेशन डिफरेंट पॉलिसी भी किया जाता है। तो उस केसेस में कैसे हेल्पफुल रहता है, लेट्स सी गाइस। सो फार्माकोलॉजिस्ट, या सो pharmacologists may work in the regulatory agencies to ensure that drug meets safety and efficacy standard. पब्लिक का ड्रग यूज करने से पहले फार्माकोलॉजिस्ट ये अप्रूव करते हैं कि जो कि रेगुलेटरी एजेंसीज होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं, क्या इंश्योर करते हैं कि ड्रग्स जो है, जो भी चीज़ मार्केट पर आया है पब्लिक यूज़ करने के लिए, वो सेफ्टी और एफिकासी है, और कितना फ़ायदेमंद है, कितना इसका साइड इफेक्ट होता है, सब कुछ अप्रूव होने के बाद ही पब्लिक यूज़ के लिए ये अप्रूव होता है और आता है मार्केट पर। तो इसको रेगुलेट करता है भी, मतलब रेगुलेट करने भी हेल्प कौन करता है, फार्माकोलॉजी, जो कि रेगुलेशन एंड पॉलिसी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग। ओके, सो नेक्स्ट इज लास्ट, दैट इज नंबर 8, फार्माको इकोनॉमिक्स. So you know what is economics, that you know also, that financial condition. Okay, when we're talking about the economics, it is nothing about the financial or the about the money matter actually. So let's see how it will be also influenced by the pharmacology. So this involves evaluating the economic aspects of drug therapy, including cost effectiveness and economic impact of drug treatment and healthcare system. So क्या कहता है, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, मतलब कुछ होते हैं ना, मतलब कुछ होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब कुछ होते हैं हाई क्लास होते हैं, कुछ लो क्लास होते हैं, जो कि कुछ होते हैं मतलब पोर होते हैं, कुछ रिच होते हैं। तो जिनके पास पैसा नहीं है, मतलब फाइनेंशियली वीक हैं, तो उस लोगों के लिए कैसे हो कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग पाएँ, मतलब जितनी अमाउंट उनके पास है, मतलब उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके बेस पे कैसे मतलब अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट पाएँ उनको बेस करके। तो उस केसेस में ये
फोकस करता है ड्रग ट्रीटमेंट एंड डिफरेंट हेल्थ केयर थेरेपी। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ड्रग ट्रीटमेंट जो कि हेल्थ केयर सिस्टम कैसे अफेक्ट करता है, कैसे इम्पैक्ट करता है, उसको भी ये फोकस करते हैं, उसके लिए भी ये वर्क करते हैं। होता है फार्माको इकोनॉमिक्स। Mainly, it's focused on actually the financial of different type of public, and according to the public financial condition, they actually work and provide the cost effectiveness of drug therapy and treatment in different healthcare system mainly. Alright, guys. आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया जो भी। ऑलराइट गाइस, आशा करता हूँ मतलब जो भी फार्माकोलॉजी था, उसका स्कोप था, जो भी हमने पढ़े, सब कुछ अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट करना ज़रूर करना। जो भी चीज़ डाउट हो तो मैं वहाँ पे कमेंट में आपको मैसेज करूँगा, ठीक है। बाकी आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे जो भी डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है गाइस। जो कि रूट्स तो कुछ जैसे पता लगा, अब बहुत सारे जैसे रूट्स लेते हैं, मतलब सॉरी रूट्स ले लेते हैं, सॉरी एक्चुअली, जैसे कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस किस तरीके से किस किस जगह पे आप मतलब ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे आप डिफरेंट तरीके ओरल में लेते हैं जो कि टैबलेट वगैरह, इंजेक्शन भी लेते हैं, और कुछ लेते हैं ऑइंटमेंट वगैरह क्रीम। सो 3 टाइप्स होता है जो कि एंट्रल होता है, पेरेंटल होता है, टॉपिकल होता है। तो वो हम कल नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। सो उस पल तक सी यू गाइस, टाटा एंड बाय। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना आगे ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।